एनसीईआरटी से क्या पढ़ना है, जनरल साइंस से क्या पढ़ना है, क्या 6 to 12 सारी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेंगी? मैम इतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो नहीं आता, इतना कैसे हो पाएगा? हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। मेरा नाम है नंदिनी और मैं हूं आपकी एसएनटी एजुकेटर, जो आप 2026-27 एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की नोट माइक्रो लिस्टिंग की सीरीज लेकर के आ रही हूं, जिसमें आपको जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनके बारे में आपको बताऊंगी। अच्छा, होता ऐसा है कि किसी को यूजुअली ड्रिल पता नहीं होती कि किस टॉपिक में से हमको क्या क्या पढ़ना है या किस सब्जेक्ट में हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो वो जो आपकी प्रॉब्लम है वो एसेंशियली यहाँ पे रिजॉल्व होने वाली है। आपको करना बस यही है कि इस सेशन के अंत तक बने रहना है, जिससे कि आप समझ पाए कि किस किस टॉपिक को हमको काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली और इन डेप्थ रीड भी करना है और उसको समझना भी है, ताकि आपका जो यूपीएससी सीएससी का अटेम्प्ट है, फिर चाहे वो अगले साल हो या उसके अगले साल, वो वेस्ट नहीं जाए एंड आपसे हर एक क्वेश्चन 98% की एक्यूरेसी से बने। तो इसी पर्सपेक्टिव से अब बिना किसी देरी के आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें मैं जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करने वाली हूं जनरल साइंस से, क्योंकि यूजुअली जो बच्चा होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करता है कि एनसीईआरटी से क्या पढ़ना है, जनरल साइंस से क्या पढ़ना है, क्या 6 to 12 सारी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेंगी? मैम इतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो नहीं आता, इतना कैसे हो पाएगा? तो उसी के लिए मैंने आपके लिए काफी क्यूरेट करके टॉपिक्स निकाले हैं जो आपको एसेंशियली पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसमें अगर हम शुरुआत करें अपना डिस्कशन, तो हम फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, फोर्सेस, एनर्जी, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, लॉज एंड थ्योरीज इन फिजिक्स, रिलेटिविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हीट एंड थर्मो, ये आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ने रहेंगे। जिसमें कि वन थिंग दैट यू कैन रेस्ट अश्योर्ड इग्नोर इन टर्म्स ऑफ योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज योर न्यूमेरिकल्स। सो ये जितने भी टॉपिक्स हैं उनका जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, प्लीज मेक श्योर दैट यू कंप्लीट इट थरोली, जिससे कि आप सफ़र नहीं करो जब आपका एग्जामिनेशन आपके सामने आए एंड वो आपसे ये जितने भी कंसेप्चुअल नॉलेज है उसके बेसिस पे एक एप्लीकेशन का क्वेश्चन पूछ ले। उसी पर्सपेक्टिव से मूव ऑन करते हैं और पढ़ते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री में इन पर्टिकुलर आपके नंबर ऑफ टॉपिक्स थोड़े से कम है, क्योंकि आपको पढ़ना रहेगा एलिमेंट्स के बारे में, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, मेटल नॉन मेटल, मेटलर्जी, एसिड्स एंड बेसिस, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, पॉलीमर्स, केमिकल्स इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, कार्बन, हाइड्रोकार्बन, बायोमोलिक्यूल्स और वाइटामिन्स और एंजाइम्स के बारे में। जिस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो अगेन केमिस्ट्री जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल फिर से हो गया, जिसमें आपको एक्सेप्शंस पढ़ने होंगे, जिसमें आपको ट्रेंड्स पढ़ने होंगे एंड उसी से रिलेट करके जो आपकी जेनेरिक थ्योरी एग्जिस्ट करती है उस सब के बारे में थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। फिर आता है बायोलॉजी का एस्पेक्ट, जिसमें बायोलॉजी को अगर हम कंसिडर करें तो इन पर्टिकुलर वी हैव सेल्स, हिस्ट्री और ओरिजिन। ऑफ कोर्स आपका रहेगा डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी में जो सब टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं। वी हैव एवोल्यूशन, इमेजिंग टेक्नोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए, टेक्निक्स पता होनी चाहिए, साथ साथ आपका डायग्नोसिस कैसे होता है वो आपको पता होना चाहिए। बायोफ्यूल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। देन जेनेटिक्स, आपका ऑर्गन सिस्टम और ह्यूमन फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन और डाइट, प्लांट की फिजियोलॉजी, इकोनॉमिक जूलॉजी और इकोनॉमिक बॉटनी, ये सारे जो आपके टॉपिक्स और सब टॉपिक्स जो यहाँ पे गिवन है, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। ये आपको आना ही आना चाहिए, ये आपका बिल्कुल भी नेगोशिएबल नहीं है। तो इसी के साथ साथ अगर मैं आपको आगे के जो हमारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के टॉपिक्स है वो बताऊँ, उससे पहले एक अनाउंसमेंट बता देती हूँ कि जो हमारा फ्लैट 60% ऑफ का ऑफर है दैट यू आर गेटिंग विथ अप टू 12 months ऑफ फ्री एक्सटेंशन, ये कल खत्म हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप इस अपॉर्चुनिटी का बेस्ट यूज करें और जब आप चेकआउट कर रहे हैं तो जरूर से कोड यूज करें NST लाइव, जिसके वाया आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो अवेल हो सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ जो भी 2025 का एस्पिरेंट है हमारा, उनके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट, क्योंकि ₹1 की प्राइसिंग पे आपको कंप्लीट करंट अफेयर का रिविजन, GS प्लस CSAT का एक्सेस, 50 से ज्यादा मॉक टेस्ट, हर चीज की एक्सेस मिल जाती है। तो मैं तो कहूंगी दिस इज अ विन विन सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे आपका अर्ली बर्ड का ऑफर भी लगा है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे हम आपको ये जो प्राइसिंग है वो ऑफर कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप इस पर्टिकुलर ऑफर का भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। फिर आती है हमारी बायोटेक्नोलॉजी की एस्पेक्ट, क्योंकि जनरल साइंस हमारा हो गया, बट उसके बाद हमारे करंट रियाम में क्या चल रहा है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा वेटेज में पूछा जाता है वो होता है बायोटेक, जिसमें आपको प्रिंसिपल्स पता होनी चाहिए। ऑफकोर्स आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है ये पता होनी चाहिए। उसी के साथ साथ आपको जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, जो कि मैं आपको अपने फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाती हूँ, जो हमारा ऐप पे चलता है। तो अगर आपको इनमें से या जो भी टॉपिक्स मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ उनमें से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो
आप रेस्ट अश्योर्ड रहें कि अनअकैडमी के पास आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, बिकॉज यहाँ पे हम आपको सिर्फ टॉपिक्स नहीं बता रहे बल्कि आपको एप्लीकेशन बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके साथ साथ ही आपको क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है, फिर चाहे वो बायो एथिक्स हो, बायो पायरेसी हो, IPR हो, आपके रीसेंट ट्रेंड हो, एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर हो, एप्लीकेशन इन फूड एंड बेवरेजेस हो, या फिर आपका प्लांट बायोटेक हो जिसमें आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में बात की जाती है, आपका RNA हो, DNA हो, हर चीज़ के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन होता है। फिर आता है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के एस्पेक्ट में अगला टॉपिक, जिसमें आपको कॉमन डिजीजेस के बारे में पता होने चाहिए, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन से डिजीजेस हो रहे हैं उनके बारे में पता होने चाहिए, इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन की ऑफकोर्स हम इनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, एंड देन क्योर कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एंटीबायोटिक्स, आपकी जितनी भी थेरेपीज़ है, आपका ड्रग फॉर्मुलेशन है, फार्माकोजेनेटिक्स, बेसिकली आपको ये पता होनी चाहिए कि कैसे हमारी कंट्री में रन करता है। सिडेस्को के बारे में पता होनी चाहिए, जो हमारा सेंट्रल ड्रग का ऑफिस है उसके बारे में पता होना चाहिए, कैसे जो आपके बेसिकली यहाँ पे रूलिंग्स निकलती हैं, दैट इज़ बेसिकली समथिंग दैट यू ऑल नीड टू नो। फिर आता है आपका स्पेस का एस्पेक्ट। स्पेस में आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, क्योंकि ये आपका ओवरलैप करता है। अगर आप देखो, ये जो हमारा साइंस एंड टेक का ओवरलैप है वो डायरेक्टली आपका ज्योग्राफी से भी होता है, क्योंकि ज्योग्राफी में ही आप देखोगे आपको यूनिवर्स के बारे में भी पढ़ने को मिलता है, एंड उसी सारे पर्सपेक्टिव से आपके जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट है, स्पेस में मूवमेंट कैसे होता है, ऑर्बिट, डिफरेंट पॉइंट्स, आपके टेलीस्कोप्स, इस सब के बारे में बात होती है। तो वो माइक्रो लिस्टिंग भी मैंने आपको यहाँ पे दे दी है, जिसमें आपको GPS, ग्लोनास, IRNSS, आपका जियोपॉलिटिक्स, आउटर स्पेस में कैसा चल रहा है, स्पेस टूरिज्म का क्या एस्पेक्ट है, रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या है, उस सब के बारे में आपको बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए, जिस पर्सपेक्टिव से आप स्पेस टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं उनको बना पाओगे। साथ ही साथ एक और डिफरेंट एस्पेक्ट आ जाती है हमारी डिफेंस की, जो कि ना सिर्फ UPSC के लिए बल्कि आपके CDS, OTA और FCAT के एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हैंडी आती है, जिसके लिए आपकी माइक्रो लिस्टिंग जो है वो मिसाइल सिस्टम की है, आपका मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की है, आपका वॉरफेयर सिस्टम कैसा है, एप्लीकेशंस कैसी हैं आपके वॉरफेयर सिस्टम की, आपका डिफेंस सिस्टम कैसा है, एयर डिफेंस कैसा है, सरफेस डिफेंस कैसा है। स्पेसिफिकली जब हम इतने सारे ऑपरेशंस के बीचों बीच ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि हमारे आसपास टाइम एंड अगेन हमारी जियोपॉलिटिक टेंशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा यूज़ केस में आ रही है हमारी डिफेंस टेक जो है, तो उस केस में तो आपको सारे रीसेंट डेवलपमेंट्स वगैरह के बारे में पता ही होना चाहिए। उसके बाद जितनी भी पॉलिसी रिलेटेड है डिफेंस टेक के यूजेज से, या फिर फॉर दैट मैटर जब हम न्यूक्लियर पढ़ेंगे उसके बेसिस पे भी, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए कि कैसे इंडिया की नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, हम लोग कैसे अपने डिफेंस टेक को डिप्लॉय करते हैं, क्या हम लोग सिर्फ डेटरेंस के लिए काम करते हैं या फिर हम एक्चुअल में वॉर लाइक सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं। वो सारी सिचुएशंस की अंडरस्टैंडिंग बेसिकली आपको होनी चाहिए, एंड इट विल ऑल कम विद द फैक्ट जब आप ये सारे जो माइक्रो लिस्टेड टॉपिक्स हैं, जिसमें हम अनमैन्ड व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए। ऑफकोर्स इसके साथ साथ आपके डिफेंस प्रोग्राम्स जो हैं, जो एक्सरसाइजेस होती हैं वेरियस नेशंस के साथ, यू ऑल्सो नीड टू नो अबाउट दैट। वेपन सिस्टम रिफॉर्म्स ओवर द टाइम क्या क्या हो रहे हैं, आपके प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से यूज किए जा रहे हैं, उन सारे पर्सपेक्टिव से यू ऑल नीड टू स्टडी अबाउट इट। फिर आता है आपका न्यूक्लियर एनर्जी का एस्पेक्ट, जिसमें आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर के एस्पेक्ट में। यानी कि आपका मेजरली ये जो न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोग्राम है उसका डेवलपमेंट एसेंशियली कैसे हुआ, आपको ये बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको एक रफ आइडिया नहीं है, एक स्केच नहीं है आपके दिमाग में कि कैसे हमारे जो उस टाइम के लीडर्स थे उन्होंने धीरे 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 करके हमारा जो न्यूक्लियर एनर्जी का एस्पेक्ट है वो इंटरप्ले में लाया, तो आपका जो रिलेटिवनेस है वो कम हो जाएगी। तो उस रिस्पेक्ट से हिस्ट्री पढ़ लेना एक बार ज़रूर से ज़रूर। फिर उसके अलावा आपको न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ने रहेंगे, फिजन, फ्यूजन, फिसाइल, फर्टाइल, ये सारे जो मटेरियल्स होते हैं उनके बारे में आपको जानना होगा। रिएक्टर्स, हमारी पॉलिसी क्या है कंट्री की, उसके अलावा डिजास्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से इन्वॉल्व हैं डेवलपमेंट के लिए और मैनेजमेंट के लिए, इस सारे पर्सपेक्टिव से आपको न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में भी जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आता है ICT, जो कि आफ्टर बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। ICT में अगर आप देखो तो आपको कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ना है, सब टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं। आपको एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है, डिस्प्ले टेक आपको पता होनी चाहिए, मोबाइल जनरेशन के बारे में पढ़ना है, देन नेट न्यूट्रलिटी, आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी, बिग डेटा इनिशिएटिव, पायरेसी और अदर इनिशिएटिव्स जो कि अभी स्टेटस क्वो में चल रहे हैं, वो सब आपको मालूम होने चाहिए मोर और लेस विद रिस्पेक्ट टू ICT।
फिर आता है आपका नैनो टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट, जिसमें आपको नैनो मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है। आपको पता होनी चाहिए नैनो साइंस क्या होती है, नैनो टेक क्या होती है, एप्लीकेशन क्या है इस पूरे पर्सपेक्टिव की, इसका इम्पैक्ट क्या है, एंड साथ साथ इंडिया में इसकी फिलहाल कंडीशनिंग क्या है, उस रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए। फिर आता है आपका रोबोटिक्स एंड AI, जिसमें आपको क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए, रोबोट्स काम कैसे करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस फंक्शनैलिटी पे काम करते हैं, AI क्या है, AI कैसे एक्चुअल में यूज में आया, हम किस किस प्रकार से AI को यूज कर सकते हैं, AI किस मेथोडोलॉजी पे काम करता है, इस सारे पर्सपेक्टिव से आपको आपके रोबोटिक्स और AI के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रिजीम हमारी कंट्री में क्या है, यानी कि इन इंडिया क्या है, उसके साथ साथ ही टाइप्स क्या क्या है IPR के, जिसमें आपका GI आ जाता है, आपका पेटेंट्स आ जाते हैं, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब आ जाता है, तो वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। एंड आपके इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स क्या है, तो यहाँ पे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पैटेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जो सारी एस्पेक्ट आपके टाइप्स ऑफ IPR में बेसिकली कवर हो जाएंगी। तो उसी पर्सपेक्टिव से आप IPR की पर्सपेक्टिव भी कवर कर सकते हैं। तो इतने रिस्पेक्ट में अगर आपने इतने सारे डोमेन्स टच कर लिए, ये जो माइक्रो लिस्टिंग ऑफ द टॉपिक है वो आपने एक एक करके चेक बॉक्स में टिक 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 कर लिया, तो बी रेस्ट एश्योर्ड कि हमारे जो रैंकर्स इस साल के थे उनके पोस्टर्स में फेस रिप्लेस होकर पक्का से पक्का आपका होगा, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रीसेंट डेवलपमेंट्स जो है वो इन सारे माइक्रो लिस्टेड टॉपिक से ही आते हैं। फिर चाहे मैं जीन रेगुलेशन के बारे में बताऊं, CRISPR-Cas9 के बारे में बताऊं, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताऊं, आपका जो ये 5G से 6G में ट्रांजिशन हो रहा है उसके बारे में बताऊं, क्योंकि स्टैटिक तो बेटा सेम ही रहता है। तो उसी रिस्पेक्ट में आपको ये जितने भी टॉपिक्स मैंने लिस्ट डाउन किए वो कंप्लीट करने हैं। इसका PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ये रहा उसका QR कोड। अभी तक भी मेंबर नहीं हो तो इसको स्कैन करो, ग्रुप में पहुंचो और मांग लो इस PDF को, इन केस मैं भूल जाती हूँ तो, एंड गेट हैंड्स ऑन एक्सेस टू द माइक्रो लिस्टिंग टॉपिक्स, जिससे कि कुछ भी आपका अनकवर्ड नहीं रह जाए। फिर चाहे वो टीचर्स के पर्सपेक्टिव से हो या आपके खुद के रीडिंग के पर्सपेक्टिव से, हमको कुछ भी नहीं छोड़ना है जब भी हमारे ऐसे सब्जेक्ट्स की बात आएगी जो कि आपको मैं पढ़ाती हूँ। सो यस, विद दैट दिस इज मी नंदिनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। अगर आपको कोई भी परचेज करनी है तो ये कोड लगाना मत भूलना, एंड उसी के साथ साथ इंश्योर मैं आपको करूँगी कि जितना भी मैं आपको बता रही हूँ माइक्रो लिस्टिंग के एस्पेक्ट से या जो तो भी एग्जिस्ट करता है हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं अनटच नहीं छोड़ूंगी। सो मेक श्योर दैट यू स्टडी विद अस, मेक श्योर दैट यू ट्रस्ट द राइट प्लेटफॉर्म एंड यू क्रैक द एग्जामिनेशन। सो यस, विद दिस इज मी नंदिनी signing off for the day. Hope to see you again very soon. Thank you so very much for watching.